नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया और नॉर्मल जो साइकोलॉजी थी अपनी जो डिस्कस किया था उसी के अकॉर्डिंग एक टॉप से रिवर्सल का ट्रेड लिया था। उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं मार्केट में करने को भी, आज शांति थी मार्केट। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो भाई, मार्केट में जो पीछे 2 महीने गिरावट आई थी उसके बाद मैं ये बात बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जिन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है इक्विटी में। देखो 2 महीने मार्केट में जो अच्छा खासा जो फॉल आया था वहां से स्टॉक्स 50-60% तक भी अच्छे खासे बढ़िया स्टॉक्स जिनमें कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ इस वजह से गिरे थे कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे पीछे 1-1.5 साल में। सो अच्छा खासा डिस्काउंट था, अच्छा खासा सेल पे माल मिल रहा था। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कई बार आप लोगों को बताया भी और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स भाई वहाँ सेल भी किए कि भाई मौका है और उठा लो माल को। अदरवाइज क्या है, आप सोचते रहोगे, देखते रहोगे, मार्केट के ठीक होने का इंतजार करोगे, तब तक जा चुका है वो 30-35% तक भी स्टॉक्स अपसाइड जा चुके हैं भाई विद इन 10-12-15 डेज के अंदर ही। तो फिर भी चलो कुछ बचे हुए हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं फिर भी रेगुलर आपको अपडेट कर रहा हूँ कि जहाँ ऐसा है कि कुछ एक ऐसे सेक्टर हैं, कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो इतना मूव नहीं किए अभी या मूव कर चुके, तो अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करवा के वो एंट्री देने आएंगे। तो भाई जिसको भी इन्वेस्टमेंट करनी हो वो जरूर से जरूर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े और जो बढ़िया स्टॉक्स में डाल रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से उनको जरूर देखें। चलो अभी बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। देखो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चीजें चेक करो। देखो ये जो 2 कैंडल बनी हुई थी, अब क्या अपनी साइकोलॉजी क्या थी यहाँ पे, सिंपल सी बात क्या थी कि भाई ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, ठीक है, और इसके आसपास है और यहाँ 4000 पॉइंट से ज्यादा का बहुत बड़ा मुंह आ चुका है। तो अपना सिंपल सा व्यू था कि एग्रेसिवली बुलिश साइड नहीं जाएंगे। हाँ 2 दिन का हाई के पास रुक के ब्रेक होगा तो ठीक है, इस टारगेट तक के लिए हम जाएंगे। डाउन साइड का क्या था कि अभी सेलिंग का कुछ सीन है नहीं। हाँ यहाँ से कोई भी रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो ठीक है, वो तो हम वैसे नॉर्मल लेते हैं, किसी भी दिन लेते हो तो नॉर्मल ट्रेड, ठीक है। डाउन साइड सेलिंग में क्या होगा कि एटलीस्ट किसी एक दिन का लो जो है वो ब्रेक होगा, उसके नीचे एक दिन क्लोज होगा, उस दिन कुछ बीयर्स जो होंगे, जो सेलर्स होंगे, वो एग्रेसिवली थोड़ा ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारा व्यू था। आज क्या होता है देखो, 5 मिनट में चलता हूं मैं। देखो ये फर्स्ट कैंडल होगी, हाँ 915 वाली। देखो ये ऊपर अपना रेजिस्टेंस जोन जो था वो पूरा ये था, देखो यहाँ रेजिस्टेंस जोन था और नीचे की जो स्पॉट थी वो बिल्कुल अपनी क्लियर थी कि भाई एक तो स्पॉट जो है वो ये थी, अल्टीमेटली स्पॉट जो थी वो ये वाली थी, ठीक है। यहाँ से नीचे जिस दिन मार्केट ब्रेक होगी उस दिन ये है 52,800 के अराउंड का, 850 ये ब्रेक होगी तब अच्छी खासी सेलिंग आएगी। अब देखो जब मार्केट इसके अंदर है तो यहाँ से कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत एग्रेसिवली कोई ट्रेड मिले। सेकंड थिंग क्या थी कि यहाँ जब ऐसी रेंज बाउंड मार्केट हो जाए ना कि लेवल्स 2 कवर ऊपर नीचे जब जिस दिन निकलेगा तभी कुछ मूव मिलेगा, बीच में फंस जाओ तो भाई प्रेफर क्या करो कि बाइंग ना करो, उस दिन सेलिंग करने की ट्राई करो। और अगर बाई करना ही है भाई, कैपिटल कम है तो देखो फिर तो करना ही पड़ेगा। फिर कोशिश करो कि मार्केट में टॉप या बॉटम से ही स्टॉक लो, नियर बाई रेजिस्टेंस या नियर बाई स्पॉट, बीच में मत फंसो भाई, क्योंकि बीच में ना एक कैंडल ग्रीन बनेगी एक रेड बनेगी, उसमें बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जो भी 20-30 पॉइंट का आप लेते होगे। तो टॉप या बॉटम से ही ट्रेड लेने की ट्राई करो, दिन में 1 या 2 से ज्यादा ट्रेड लेने की ट्राई भी मत करो, बाइंग करो। तो ये बात ध्यान रखो, ठीक है। देखो आज मार्केट में ये ग्रीन कैंडल जब ये स्टार्टिंग में 1-2 कैंडल में इतना बड़ा मूव हो चुका था ना, तो तभी ये क्लियर तो हो गया था कि भाई अब यहां से अपसाइड या डाउन साइड बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस अब नहीं बचे हैं। क्यों नहीं बचे हैं? ऊपर रेजिस्टेंस है, मान लो ये यहाँ से चल के रेजिस्टेंस के पास जाए, इसको ब्रेक करने लगेगा, वो सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि घोड़ा बहुत दूर से भाग के ब्रेक करेगा, ठीक है, वो सस्टेन नहीं करेगा। इतना बड़ा अपसाइड जा चुका है, यहां से वापस आके इस लेवल को ब्रेक करने की ट्राई करेगा तो भी घोड़ा इस साइड भी बहुत भाग चुका होगा, नीचे फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ये भी सस्टेन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं ट्रैप करके फिर वापस ले जाएगा इसमें। तो ये क्लियर हो चुका था कि मार्केट में अब बहुत बड़ा मूव ऊपर या नीचे यहाँ नहीं आएगा, लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। अब क्या होता है देखो, यहाँ मार्केट अपसाइड गई, यहाँ से नीचे आ गई, नीचे जाके ऊपर आ गई। अब अपना देखो यहाँ कोई एज सच कोई वो व्यू है नहीं कि मार्केट एकदम से यहाँ भाग जाएगी क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, तो यहाँ से कोई ट्रेड अपना बना नहीं मार्केट जाती रही, ठीक है भाई, नहीं है तो। अब देखो एक ट्रेड जो बना अपना वो कहाँ बना, मार्केट यहाँ देखो यहाँ से सीधा अपसाइड गई, ये करीब 400 पॉइंट्स का मूव है मार्केट में, 380-400 पॉइंट्स का मूव है। यहाँ से मार्केट जाती है कि हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, नीचे आके जैसे ही इसने ये एक लोअर हाई बना, 1 और 2 ये कैंडल बनी, ट्वीजर टाइप कैंडल दोनों बनी, लोअर हाई बना। मैं आपको कहाँ है इसका, ये देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड गई, हाई बनाया,
नेक बनाई, ये लोअर हाई बनाया और मार्केट नीचे आई है। देखो ये स्ट्रक्चर बना। तो जब भी रिवर्सल का ट्रेड लेना तो या तो भाई रेंज बने, उसका ब्रेकडाउन हो, सिंपल सी बात है, ठीक है, या फिर इस टाइप का पैटर्न बने, हाई बने, नीचे नेक बने, फिर लोअर हाई बने, और फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ये आपकी नेक ब्रेक होती है तब आप ट्रेड ले सकते हो। ये आपके पास होते हैं रिवर्सल का ट्रेड लेने के मतलब क्या सेटअप होते हैं। तो देखो ये जैसे ट्विजर बनी, ये कैंडल बनी भाई, मैंने थोड़ी सी कुछ पोजीशन जो मैंने लेनी थी उसमें से कुछ पोजीशन मैंने अराउंड 40% के करीब मैंने कुछ यहाँ ऐड कर लिया। मेरा सिंपल सा व्यू क्या था कि भाई हाई बन गया, एक लोअर हाई बन गया, तो मैं यहीं पे ये हो गया था कि यार इतना बड़ा 400 पॉइंट मूव चल के आया, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तो देखो कोई ऐसा बायर्स का सेंटीमेंट ऐसा बनेगा नहीं कि इसको फाड़ ले जाए एकदम से। तो यही था कि चाहे छोटा रिवर्सल आए बट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और जब हाई के कंपेरिजन में लोअर हाई बन जाता है तो ज़्यादा मतलब वो हो जाता है कि भाई चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ हुआ फिर जैसे ये कैंडल और आई ना, देखो जैसे ये कैंडल आई, इसने इस ग्रीन कैंडल का भी लो ब्रेक कर दी, देखो ये वाली, तो तब तो फिर थोड़ा ज़्यादा ये हो गया था कि हाँ मार्केट में बन गया, ये पूरा सेटअप बन चुका है, और इस कैंडल में मैंने फिर अपनी क्वांटिटी जो ऐड करनी थी वो कर ली। उसके बाद सीधा जो देखो टारगेट था, टारगेट में क्या था कि नीचे कुछ और स्पोर्ट तो है ही नहीं, सीधा सिंपल टारगेट ये था भाई, ये वाला जोन 500 के अराउंड का जोन था ये। देखो इससे पहले कुछ नहीं था, यहाँ कोई स्पोर्ट नहीं थी, ये वाला जोन। तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनी थी, यहाँ एक 2 बजे करीब की, 2:05 की है, देखो ये जो हैमर कैंडल बनी थी इसके ऊपर स्पॉट पे, तब अपनी ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो एक अच्छा खासा ये करीब 180 to 100 पॉइंट्स के करीब का मूव है ये, तो बहुत अच्छा मूव अपने को मिल गया। ना फालतू टेंशनबाजी, ना कुछ देखने की जल्दी, ना कुछ मतलब ये कि निकलना भागना है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉप पे बिल्कुल ट्रेड लिया। अब दिक्कत कहाँ है ना कि भाई क्या होता है कि लोग मान लो यहाँ ट्रेड मिस हो गया आपका, देखो फंसते कहाँ है, यहाँ ट्रेड मान लो मिस हो गया तो क्या है, फिर यहाँ ट्रेड ढूंढने लग जाते हो यहाँ बीच में आके, यहाँ हो जाती दिक्कत चिंदी चोरी वाली यहाँ। अच्छा एक चीज और आज मेरे माइंड में आई थी, आप लोगों को बतानी सोची मैं, देखो जो कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे मैंने आपको ये सेटअप बता दिया या कोई और सेटअप बताऊं, ये सेटअप को आप हमेशा सबसे पहली चीज होती है बायर्स और सेलर्स का जोन पता होना चाहिए कि कहां से बायर्स एक्टिव होंगे, कहां सेलर्स एक्टिव होंगे, और उन जोन पे उन लेवल्स पे जाके आप अपने कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढो, ना कि कहीं भी बीच में कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने लग जाओगे। बीच में कोई मतलब नहीं है कि ये हैमर बन रही है, यहाँ रेंज बन रही है, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ नहीं है भाई। यहाँ ये कंफ्यूजन वाली स्टेज है, इसमें एक कैंडल रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, इसमें आप फंस जाओगे, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो हमेशा पहले मार्क करो कि हमेशा माइंड में कि भाई कौन से लेवल्स है जहां सेलर्स एक्टिव होंगे, कौन से लेवल है जहां बायर्स एक्टिव होंगे, और वहां पे आपको फिर जब सेटअप मिले, नीचे स्पॉट पे आपको बुली सेटअप मिले, टॉप पे आपको कोई सेलिंग का सेटअप मिले, तो वहां ट्रेड लो फिर, ना कि ये कि यार हर जगह पे आप सेटअप ढूंढ रहे हो कि यहाँ हैमर बन गई, हैमर का लो निकल रहा है मैं ट्रेड ले लूँ, वो नहीं चलेंगे भाई। ये सेटअप जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ये वहीं चलेंगे जहां इनके बायर सेलर्स के जोन होंगे, वहीं पे ये काम करेंगे। सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैसे यही लगा लो, मार्केट नीचे आई थी, 2 ट्विजर टाइप कैंडल बनी, देखो कोई कई ट्विजर बन गई, यार मैं तो बाइंग का ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ऊपर गया नीचे गिर गया, भाई ये जगह गलत है। ट्विजर का क्या मतलब, कोई कैंडल तो बनेगी यार, ऐसे तो ये बन कहा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये था आज का ट्रेड। मार्केट तो देखो उसके बाद और भी नीचे गई, बट ठीक है, जाने तो अपना व्यू यही था कि यार इस सेटअप तक और भी मार्केट चली गई तो कोई बात नहीं। तो ये अपना आज का ट्रेड था। अब चलो कल का डिस्कस करते हैं। देखो एक बार भाई, सिंपल सा व्यू है भाई कल के, मैं एक बार हटा देता हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल सा व्यू है। यहाँ थोड़ा सा देखो ऊपर मार्केट को दिक्कत आ रही है, ऊपर जाने में, ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और भाई काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है, तो हाई चांसेस तो हैं कि ये जो लो बना है मार्केट एक बार नीचे आए, इसको डिफेंड कर ले या फिर इसके कंपेरिजन में कोई हाइयर लो बना दे तो बढ़िया है, ठीक है। अपने को लेकिन ट्रेड कैसे लेना, देखो ये जो हाई लगा हुआ है 53,850 के अराउंड, इसके पास वही है, हाई के पास थोड़ी देर मार्केट ट्रेड करे, ब्रेक करे तो ये लेवल आ जाएगा सिंपल। डाउन साइड में क्या होगा, अपने पास हर दिन की कैंडल का लो पकड़ के रखो, लो ब्रेक होता है तो भाई एक अपने को नीचे सेलिंग का ट्रेड मिलता रहेगा। अल्टीमेटली जो स्पोर्ट मेरे को दिखाई दे रही है, देखो आपको 15 मिनट में समझाता हूँ। ऊपर का तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो जोन है भाई, इसके पास ट्रेड करेगी, ब्रेकआउट देगी तो अपने को ट्रेड मिलेगा। यहाँ से मान लो मार्केट ऊपर जाती है तो भाई ये हाई लगा, जैसे ये हाई था फिर ये लोअर हाई लग गया आज, इसके पास जाके फिर से कोई बीरी सेटअप मिले तो ठीक है, नीचे के लिए बेचेंगे सिंपल, ठीक है। यहाँ ये जो पूरा स्पोर्ट जोन हो गया, देखो ये पूरा एक स्पोर्ट जोन हो चुका है भाई, ये ठीक है, ये पूरा ही एक स्पोर्ट जोन है।
यहाँ देखो, अब ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये वाली लाइन, ये पूरा जोन होता है भाई, सेलर का जोन, बायर्स का जोन होता है। यहाँ पे मान लो मार्केट आए, यहाँ पे मार्केट कोई भी रेंज बनाने लग जाए, कोई टाइम स्पेंड करने लग जाए और उसके बाद ब्रेक डाउन करे, तब अपने को सेलिंग का ट्रेड लेना। और यहाँ तक के लिए ये जो जोन है ना भाई, ये जिस दिन ब्रेक हो गया उस दिन मार्केट में थोड़ी सेलिंग जो हो ज़्यादा आ सकती है। तो अब तक अपने को सिंपल बात करनी कि भाई यहाँ पे मार्केट आज जैसे लो लगा है, आज ये लो है, ये पूरा जोन, यहाँ पे मार्केट यहीं पे ट्रेड करे, डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो फर्स्ट टारगेट तो यही यहाँ तक का होगा, 53,100, 53,000 लगाओ। और यहाँ पे भी अगर थोड़ी देर रुक के फिर ब्रेक करते तो ये वाला टारगेट सीधा अपना ही होगा। ठीक है, सिंपल। अब साइड का मैंने बता दिया, अगर इन स्विंग्स के पास यहाँ पे अल्टीमेटली तो जो 53,850, 860 का ये जो जोन है ना भाई, यहाँ पे मार्केट ट्रेड करके ब्रेक करेगी तभी बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा, अदरवाइज ऊपर जाते ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो इस टाइप से ट्रेड करना है अपने को। मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन हो जाए तो जल्दबाजी मत करना भाई। इन स्पोर्ट्स के पास यहाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो अंदर के लिए छोटा ट्रेड लो, उसको जल्दी एग्जिट कर लो। सेलिंग तभी होगी, मैंने बता दिया, इन स्पोर्ट के पास ट्रेड करके ब्रेक डाउन करे। अल्टीमेटली अगर इसके पास 52,850 के अराउंड यहाँ आके ट्रेड करके और ब्रेक डाउन कर दे तो सेलिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये अपनी साइकोलॉजी रखना, इन्हीं लेवल्स के पास से अपना ट्रेड लेना। चलो इतना ही आज के लिए।